गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि अब काफ़ी कम टाइम बचा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस रिवीजन करिए। अगर आप बैच लिए हैं, अगर आप यूट्यूब से फ्री में पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी रिवीजन जो आप नोट्स में लिखे हैं उससे करिए। तो मेरी मॉर्निंग हो गई थी और डेली रूटीन में है हम मॉर्निंग में उठना, नहाना धोना, पूजा करना सभी है। और फिर आज हम मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंड थी तो इसकी वजह से हमने इग्नोर कर दिया, उठी नहीं। फिर उठ के जब भी उठा, फिर आज बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, काफ़ी कोहरा वोहरा पड़ा है तो हिम्मत थोड़ा लो हो गई थी। फिर भी पढ़ना तो है, चाहे जैसे ही पढ़िए, क्योंकि अगर हमें सफलता पानी है तो आज मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने किचन में भी जो काम था आज वो किया। और आज हमारे यहाँ बन रहा मेथी का पराठा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें आपको पता होगा। फिर उसके बाद जो भी काम थे किचन में, झाड़ू पोछा बर्तन, वो हुआ। होने के बाद हम अपने स्टडी में लग गए थे और स्टडी में हम PYQs सॉल्व करेंगे जो कि CDP से हैं। जो भी डिसेबिलिटी हैं यानी विकार हैं, तो उसको आज सर कल पढ़ाए थे, आज हम उसे लेंगे। और मैं लाइव क्लासेस नहीं लेती हूँ क्योंकि लाइव में हम स्पीड करके नहीं पढ़ सकते, और लाइव के बाद अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्पीड में पढ़ सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस रहता है उसके हम दूसरे दिन क्लास लेते हैं। और फिर चाय और पराठा हमारा बन के रेडी हो गया था, तो हम बच्चे सभी ने चाय पराठा खाया। फिर उसके बाद पीहू हमसे बात कर रही थी, आप लोगों को हाय कर रही हैं। फिर 10:02 पे हमने स्टडी स्टार्ट किया। और तो यहाँ पे वही हम CDP की क्लास ले रहे हैं। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं सीटेट में तो आपको PYQs मॉक टेस्ट ज़रूर अपनाने चाहिए, क्योंकि पहले भी मैं मॉक टेस्ट जब देती थी तो उसमें मेरे नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे। लेकिन जब से मैंने कई बार PYQs सॉल्व किया तो उसमें मेरे अच्छे खासे मार्क्स इंक्रीज़ होने लगे हैं। और कहते नहीं हैं, निरंतर प्रयास करने से आपको 100% सफलता मिलती है। तो वही हाल इसमें भी अपनाइए। अगर आप एक बार असफल हुए हैं या सीटेट में कई बार 1 नंबर 2 नंबर से असफल हो रहे हैं तो आप बस इतना करिए, PYQs मॉक टेस्ट और रिवीजन ज़रूर करिए। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, बैच नहीं लिए हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप PYQs ज़रूर करिए। PYQs करने से आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चंस किसके अकॉर्डिंग कैसे पूछा जा रहा है, आपको ये बेनिफिट हो जाता है। और मॉक टेस्ट देने से ये होता है कि उसमें टाइम एकदम फिक्स रहता है कि 2.5 घंटे में इतना हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो ये हमारा शेड्यूल रहता है। फिर उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप 30 मिनट का अपने मोबाइल में ही लगा लीजिए टाइमर और एक सॉल्व करिए सब्जेक्ट का। तो कल मैंने CDP का दिया था, उसमें मेरे 30 में से 26 मार्क्स आए थे और काफ़ी अच्छा लगा कि नंबर अब इंक्रीज़ हो रहे हैं। और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि मैं आप लोगों को यानी बताऊं कि कैसे मेरे नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखिएगा और स्किप न करिएगा। ये नहीं है कि थोड़ा सा देख के भाग जाइए, पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा नंबर कैसे इंक्रीज़ होता है। और जो भी मैं पढ़ती हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बस वही सचिन सर का 1 घंटे 41 मिनट का क्लास था, 36 या 41 मिनट का था, मैंने वही पढ़ा। और उसके बाद शाम को हमें लगाना है PYQs, तो यही था मेरा आज का डेली रूटीन में। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, हमें कपड़े भी लाने थे और छत से आज का धूप का भरोसा नहीं रहता कब निकले कब ना निकले, तो इसकी वजह से हमें सतर्क रहना पड़ता है। शाम को ही कपड़े धुल देती हूँ, फिर उसके बाद सुबह होती है तो डाल देती हूँ। तो फिर रात में मैंने बनाया था तहड़ी। और फिर यही था आज का मेरा ब्लॉग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको सारे बेनिफिट इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो हम सोच रहे हैं कि एक ही बार हम सीटेट दे रहे हैं और क्या करें क्या ना करें, कैसे पढ़ें क्या कैसे नहीं पढ़ें, किसका बैच लें, यूट्यूब में कहाँ से देखें, मैं सारी आंसर दूंगी। लेकिन आप देख लीजिए, अगर आप सही स्ट्रेटेजी से पढ़ रहे हैं, समय को देखते हुए पढ़ रहे हैं तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। और लेकिन स्ट्रेटजी आपको बना के पढ़नी पड़ेगी। ये नहीं कि आप एक दिन में अगर 1.5 घंटे पेडागोजी को दे दिए तो अदर सब्जेक्ट को आप भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप सभी सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए और अच्छे से देखिए। ये देखिए, मैंने ये बुक मंगाया है, ये हमने मंगाया था 3 साल
पहले जब हम यानी डीएलएड में थे तभी का है ये मेरे पास बुक। तो हम डीएलएड में जब फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे थे तभी हम सीटेट देने वाले थे। फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, तो सर ने बोला था कि अभी मत दो, अभी थोड़ा कंप्लीट होने जाने दो, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है तो दे देना। तो मैंने थर्ड सेमेस्टर में एक बार दिया था, लेकिन उतना मैच्योरिटी नहीं थी, उतना हम जानते नहीं थे, तो फिलहाल उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था, वो 80 पे ही रह गया था। तो उसके बाद जब हमने अदर बार दिया तो मेरा क्लियर होता चला गया बेसिक, और उतना नॉलेज नहीं था। लेकिन फ़िलहाल अभी हम जितना प्रिपरेशन में है, जितना हमने देखा है, जितना हमने किया है PYQs, और तो अब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस से मैं कह सकती हूँ कि आप सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़े हैं तो आपका 100% है क्लियर हो जाएगा। पहली बात, आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें। मॉक टेस्ट देने से आपको टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम जैसे कि 2.5 घंटे का होता है, अगर आप 2.5 घंटे अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसी 2.5 घंटे में आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं PYQs, तो PYQs आप चाहे जितने टाइम में करोगे आपसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि टाइम कहाँ कैसे क्या करना है। लेकिन आप PYQs में भी अगर 30 मिनट का टाइम लगा के एक सब्जेक्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो हाँ, आपको काफ़ी अच्छा इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं खुद ही ऐसा करती हूँ। अभी मॉक टेस्ट किसी ऐप पे शायद फ्री नहीं है, और तो इसकी वजह से मैं अपने मोबाइल में 30 मिनट का जो है टाइमिंग सेट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अगर मैं संस्कृत कर रही हूँ तो संस्कृत देना है 30 मिनट में, और फिर उसके बाद ऐसे ही करके सब सब्जेक्ट में लगा के सॉल्व करती हूँ। हमारा अच्छा खासा नंबर इंक्रीज हो जाता है और काफ़ी अच्छे बेनिफिट मार्क्स मिलते हैं। और जैसे कि आपको पता है, मैं सीटेट की जो सचिन सर हैं उन्हीं से करती हूँ, और जब कुछ बुक हैं मेरे पास तो उनसे भी PYQs करती हूँ। ये नहीं है कि हम जितना वीडियो में दिखाते हैं उतना ही पढ़ते हैं, उससे भी ज़्यादा हो जाता है हमारी पढ़ाई। तो सारा वीडियो हम आपसे शेयर नहीं करते हैं, बस प्राइवेसी यानी जैसे कि पढ़ रहे हैं तो उसका शेड्यूल है कि मैं आपसे शेयर कर दूँगी, कैसे पढ़ रही हूँ ये सेट कर दूँगी। अगर 7 बजे तक आपसे वीडियो हमने शेयर किया तो हमें कंटिन्यू 2 घंटे और पढ़ने रहते हैं। तो डिनर बनाने के बाद जो भी टाइम हमें मिलता है, अगर बच्चे सो जाते हैं तो हम एक PYQs ज़रूर लगाते हैं। कल मैंने PYQs लगाया था CGP का, 30 में से मेरे 24 नंबर सही थे और कुछ ही नंबर गलत थे, तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ मेरा CGP में। और ऐसे ही हम हर एक सब्जेक्ट का PYQs अब टाइमिंग लगा के देंगे, 2.5 घंटे का टाइम लगाएंगे, फिर उसके बाद अपना एक PYQs हम ज़रूर अटेंड करेंगे। कल मैंने 2019 का लगाया था CGP, तो उसी का हम शेयर करेंगे आपसे मार्क्स इसी बुक में मैंने लगाया था। सॉरी, 30 में 26 मेरे मार्क्स सही थे, आपको मैं दिखा दे रही हूँ। और फिर उसके बाद ये भी एकदम ऑनेस्टी रिव्यू है, कोई कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। ये देखिए 26 मेरे मार्क्स सही हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है 30 में 26, फ़ोन नंबर मेरे गलत थे। तो आपको भी ऐसा ही करना है। रिवीजन जो भी अगर आप फ्री में कर रहे हैं, यानी कि बैच नहीं परचेस किए हैं, यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है CDP की क्लास और PY जो भी क्लासेस हैं मैंने वीडियोस में अपने बता दिया है कि मैं कहाँ क्या करती हूँ। आप लोग वहाँ से करते होंगे या कहीं अदर से करते होंगे तो वहाँ से सही। फिर उसके बाद उस चीज़ को जब आप अपने कॉपी में लिखते हैं तो उसको 5 मिनट का टाइम देकर रिविज़न ज़रूर करिए, क्योंकि बिना रिविज़न के कुछ नहीं होता। अगर आप उसी टाइम समझ लेते हैं कि मैंने कि कुछ क्वेश्चंस हैं पेडागोजी के, कुछ क्वेश्चंस हैं मैथ के, और जो भी हैं अगर उस टाइम समझ लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर भी रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन हमारा बहुत यानी एकदम अच्छा हो जाता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा। तो फिलहाल यहीं तक जो भी है सजेस्ट करेंगे हम, ऐसे ही वीडियोस में बने रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त होगा, और हम कैसे क्या कर रहे हैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। तो PYQs मॉक टेस्ट रिवीजन ज़रूर यही करिए। सीटेट में 100% अगर आपको मार्क्स लाना है तो एकदम मतलब चाहते हैं कि हम पहली बार दे रहे हैं या कई और बार दे चुके हैं, हम कैसे करें कैसे ना करें, तो यही आप तरीका अपनाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। PYQs चाहे आप बुक से करिए, चाहे यूट्यूब पे काफ़ी प्लेलिस्ट में है वहाँ से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।